भगवान राम के ऊपर बेस्ड करेंसी जिसका नाम भी भगवान राम ही है। अरे मतलब द करेंसी इज कॉल्ड राम। भाई दिखा सकते हो, अभी है आपके पास? बिल्कुल है मेरे पास वो करेंसी, हमेशा लेकर के चलता हूँ क्योंकि वो ये ना एज अ मैं गुड लक भी लेकर के चलता हूँ। भगवान राम यार जेब में होंगे तो बिल्कुल। अब देखो ये 5 राम है, ये 1 भाई राम है। ये क्या क्रेजी चीज है यार। मतलब भाई ये देख के तो अलग ही लग रहा है यार कि भाई क्या ही चीज है। ये थी वो पॉइंट जिसकी वजह से मैं इस शहर में जाना चाहता था और मुझे ऐसा लगा था कि यार जय श्री राम। जय श्री राम, सीरियसली जय श्री राम। मतलब भाई जी इसकी वैल्यू क्या है वैसे? इसकी वैल्यू है 1 राम की $50। मतलब ये लीगल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। ऑफ कोर्स इसको आप एक्सचेंज नहीं कर सकते जा करके, लेकिन एक बियरर बॉन्ड है और इसकी लोकल वैल्यू जो है वो $50 के आसपास की है। आज भी इस करेंसी को यूज करके आप वैदिक सिटी के अंदर घर जैसी चीज भी, रियल एस्टेट जैसी चीज भी, बड़ी चीज भी आप खरीद सकते हो। अच्छा ठीक है। दिस करेंसी हैज बीन यूज्ड बाय देम फॉर मेनी इयर्स। नीदरलैंड में उनका एक शायद एंटरटेनमेंट और है वैदिक सिटी का, वहाँ पर भी यूज़ होती है। फिलीपींस में उन्होंने, जैसा मुझे पता चला था जो उनके मेयर साहब से जब मैं बात कर रहा था, दिस इज वेल शॉट ऑन कैमरा ऑल्सो, तो जो भी मैं कह रहा हूँ ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये उस शहर के मेयर के वर्ड्स हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, ये बॉन्ड कितना एलिजिबल है सामान खरीदने के लिए या नहीं। फिलीपींस में किसी टाइम पे कुछ रिलीफ के लिए भी इस मनी का बहुत बहुत मतलब बड़े लेवल पे यूज़ हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी और ये सारे वर्ड्स जो हैं उन्हीं के हैं। और ये हाथ में जब आया था ना मेरे पहली बार, मैं बता ही नहीं सकता हूँ यार क्या फील हुआ था मुझे। मतलब एक तो मैं ना 3 दिन लगे थे मुझे इस तक पहुंचने में। हाँ। क्योंकि वहाँ जो लोग रहते हैं ना उनको भी इसके बारे में ठीक से पता नहीं, क्योंकि लोग डॉलर्स भी यूज़ कर रहे हैं। तो आसपास के लोगों से मैंने पूछा कि यार ये मैं एक राम करेंसी आप लोगों ने बनाई थी 20 साल पहले। बोला यार वो तो बहुत पुरानी बात है, पता नहीं अब आज होगी भी कि नहीं होगी, पता नहीं यार। मैंने बोला यार मैं इतनी दूर से आऊँ बिना राम जी को देखे तो मैं जाऊँगा नहीं, ठीक है। पता नहीं वन थिंग फोल्डेड टू अनदर वन। मैं 2 दिन के लिए गया था, मैं गया ही नहीं वहाँ से 5 दिन तक। तीसरे दिन मैं मेयर साहब से मिला, कोई अपॉइंटमेंट लेने की दूर से कोशिश करी थी, नहीं मिली। वहाँ पहुंचा, सामने सामने बात करी, बोला 10 मिनट दे दो मुझे, सिर्फ ऑफ कैमरा 10 मिनट दे दो। उसने बोला चल ठीक है, कैमरे पे 10 मिनट। 2 घंटे ऑन कैमरा, 4 घंटे ऑफ कैमरा रहे। अरे वाह। उन्हें भी मजा आ रहा है आपसे बात करके। पूरा मजा आया, मन लगा दिया, मजा आ गया। मैंने क्या मन लगाया यार, वो जो बातें कह रहे थे उस पर मेरे क्रॉस क्वेश्चंस आ रहे थे। वो एक बात बोलते थे, मैं उस पर 10 क्वेश्चन और पूछने का मन करता था मेरा कि अच्छा ये भी है, वो भी है, ऐसा भी है। फिर मैंने उनसे बोला कि सर ना एक करेंसी हुआ करती थी आपके पास। हाँ। तो उन्होंने बोला कि आर यू टॉकिंग अबाउट रैम? बोला यस, द राम करेंसी। भाई उन्होंने अपना वॉलेट निकाला और उसमें से 5 का ये नोट निकाल करके मेरे को ऐसे पकड़ाए थे, बोले ये रहा। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बोलेंगे कि यार म्यूजियम में है, ये है, उधर है। भाई जेब से निकाल करके दे दिया। मतलब मेरी तो ऐसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि भाई भगवान राम आ गए हाथ में। इतने दिन से ढूंढ रहा हूँ, 1 साल से रिसर्च कर रहा हूँ इसके ऊपर, ऐसे ही हाथ सामने बैठा है, इसके इनके पास पड़ा हुआ था ये। फिर मैंने उनसे पूछा इसके बारे में सब कुछ टेक्निकलिटीज़। फिर उन्होंने बताया कि मैं इसको अपने जेब में रखता हूँ एज अ गुड लक, और 25 साल या 20 साल जब से वो नोट आया है तब से वो उनके जेब में है, उस पर्स में है। तो मैंने बोला कि सर मुझे भी मिल सकता है कि आपके पास है क्या? भाई उन्होंने 10 नोट निकलवा करके दिए मुझे, और एक नोट सेल आप खरीद ही सकते हो सर। मतलब जितने नोट थे ना मेरे पास उसकी पूरी वैल्यूएशन आ रही थी शायद $500-700 की, ठीक है। मतलब 50-60 हज़ार 80-70 हज़ार ऐसे कुछ रुपए हो, जो भी $500-700 होते हो, उतने उन्होंने बना करके ऐसे मुझे दे दिए। दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम वैदिक सिटी टू यू। भाई मैं लेकर के आ गया, पूरी फैमिली में बांट दिया मैंने, सबके घरों में, पूजा घर में पहुंच गया ये। सबसे बड़ा वाला नोट 10 का एक ही नोट था, तो 3 होते हैं, 1, 5 और 10। अच्छा। 10 का मेरे पास एक ही नोट था, वो मैंने मम्मी को दिया कि सबसे बड़ा वाला हमारे घर में रहेगा, ठीक है। सही है भाई, सही है। और भाई हम भी यही करते हैं बढ़िया। सीधी बात है ना भाई, हम लेकर के आए तो सबसे बड़ा वाला हमारे पास होना चाहिए। मेहनत आपकी है सारी। भाई वैसे अगर वैदिक सिटी में कोई इंडियन जा रहा है, कोई हिंदू जा रहा है, तो उसके लिए ज्यादा वेलकमिंग होता है, ऐसा कुछ फील किया आपने? बहुत वेलकमिंग, मतलब मुझे लगता है दे आर वेलकमिंग टू एवरीवन। मुझे लगता है दे आर द नाइसेस्ट पीपल, बिकॉज वो हिंदुइज्म को समझते हैं, अतिथि देवो भवो को समझते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं। दे आर वेरी वेरी गुड पीपल, क्योंकि वो वेद पढ़ने वाले लोग ना वो खराब हो ही नहीं सकते यार। तो उन्होंने घरों में भी, जैसे हमारे घर में भी मूर्तियां होती है, मंदिर बने हुए स्पेशली, तो वहां पर भी है उनके घरों में? हाँ मूर्ति बनाते हैं। इनफैक्ट जो मेरा होस्ट थी वो क्या कहते हैं, उनकी मम्मी मूर्ति बना करके सेल करती हैं, उनका ये काम है। और मूर्ति किसकी बन रही है? कृष्ण भगवान की, राधे भगवान की। ये जो हमारे मूर्तियां बनती हैं, हाँ। वो मूर्तियां। और खाना में रात में खिचड़ी बना के खिलाती थी यार उनकी मम्मी मुझे। मतलब मैं खिचड़ी खाता था उनके घर में, और मैं बोलता था इज दिस लाइक ग्रीस व्रीस में भी बनता है रिजोटो,
तो वो खिचड़ी जैसा ही होता है, पालक वाला, ठीक है। तो मैंने बोला ये रिजोटो होगा, इनको कहाँ पता होगा? तो मैंने बोला दिस इज रिजोटो। तो उसकी मैं बोलती नो यू शुड नो दिस एक्चुअली, दिस इज कॉल्ड खिचड़ी। मैंने बोला अरे भाई, अरे भाई, खिचड़ी तो तब खाते जब बीमार होते हाँ, हैं। मतलब मुझे हर मोमेंट पे ऐसा लगता था कि मेरे से ज्यादा इंडियन लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ फुल देसी में बात करो, लिटरली। इंडिया से सही में ज्यादा इंडियन एंड दे ऑल ग्रीट विद लाइक दिस, अच्छा, लाइक दिस। मेयर साहब भी जब मुझसे मिले पहली बार तो उन्होंने हैंड शेक नहीं किया, उन्होंने ये किया था, नमस्ते। और जब मैं वहां से निकल रहा था तब भी उन्होंने नमस्ते किया। एंड एवरीबडी यू सी इन दैट सिटी दे डू लाइक दिस, नमस्ते। दे डोंट लाइक, ऑफ कोर्स आप हाथ मिलाओगे तो हाथ मिला लें, ऐसा नहीं है कुछ कि नहीं और मिलेंगे। ड्रेसिंग कैसी है उनकी वैदिक normal सिटी है में? यार। अच्छा, नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है, लेकिन योगाज करते हैं। लेकिन वो ऑन ओकेजन साड़ी पहने हुए मैंने काफी सारे फोटोग्राफ्स देखे हैं, बट व्हेन आई वाज देयर वाज नॉट फेस्टिवल गोइंग ऑन, तो कुछ नहीं था ऐसा। अच्छा। बट तो लोग नॉर्मली थे वहां पर। और इधर रेस्टोरेंट्स और इधर ग्रोसरी स्टोर्स, इधर नॉनवेज मिल जाता है या नहीं, पूरे शहर में नॉनवेज अलाउड नहीं है। अल्कोहल? अल्कोहल के बारे में मुझे पता नहीं यार, तो मैं आपको अंडरलाइन करके बता नहीं सकता, बट मुझे लगता नहीं है शायद। ओके, मुझे लगता नहीं है कि अल्कोहल भी अलाउड है या नहीं अलाउड है, मैं अंडरलाइन नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पूछा नहीं। लेकिन नॉनवेज अलाउड नहीं है फॉर श्योर। ना नॉनवेज बिकता है, ना आप खरीद सकते हैं, ना आप खा सकते हैं। भाई आप बता रहे थे ऑफ कैमरा कि काफी सेलिब्रिटीज वो सिटी विजिट करते हैं। सो वहाँ पर उनका एक रिट्रीट सेंटर भी है जो उन्होंने कमर्शलाइज किया। 2-3 चीजें, एक रिट्रीट सेंटर है, एक जगह पे योगा सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, एक स्कूल यूनिवर्सिटी भी है। अच्छा, तो स्कूल में भी वैदिक पढ़ाई होती है? वैदिक पढ़ाई कराते हैं लोग, जैसे मैंने बताया कि वैदिक श्लोकास के ऊपर, हमारे संस्कृत के श्लोकास के ऊपर लोग वहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, पोस्ट डॉक कर रहे हैं। बट अलग दूसरे कोर्सेज भी हैं, इंजीनियरिंग भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, जनरल पढ़ाई भी है। जनरल पढ़ाई भी है क्योंकि फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी है। बट एक राज करके उनका एक रिट्रीट सेंटर है, वहाँ पर ऐसे मेडिटेशन वेलनेस के लिए लोग आते हैं 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर आई थिंक। एंड वेल नोन सेलिब्रिटीज लाइक जिम कैरी, ओपरा, ये सब ऐसे लोग अच्छा, आ रहे हैं, आते रहे हैं, मतलब दे आर लाइक रेगुलर क्लाइंट्स। हॉलीवुड के बड़े बड़े लोग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियंस हैं। कुछ तो नाम मुझे अभी याद भी नहीं है शायद, लेकिन कुछ नाम मुझे उन्होंने ऐसे बताए थे जो आज भी एक्टिव हैं अभी यूएस पॉलिटिक्स में। एंड उसमें से कोई भी नाम इंडियन नहीं है, ठीक है। तो ये लोग हैं वहाँ पर जो आ रहे हैं, और काफ़ी, और उन्होंने मार्केट भी नहीं किया इसको ठीक से। मतलब जब मैं बात कर रहा था मेयर साहब से, उन्होंने कहा था कि हम इसको, वी हैव फेल्ड टू मार्केट दिस बिकॉज नाउ आई थिंक देयर आर सो मेनी इंडियंस इन यूएस जो इस जगह को देखना चाहेंगे। एंड ही इज सो ट्रू अबाउट इट, क्योंकि जो मेरा वीडियो था ना वो यूएस और कनाडा में सबसे पहले पॉपुलर हुआ, फिर इंडिया में पॉपुलर हुआ। यूएस कनाडा से इतने सारे लोगों ने मुझे डीएम किया इंस्टाग्राम पे कि आई एम लिविंग हियर इन फिलाडेल्फिया फॉर 20 साल, मुझे तो ऐसी कोई जगह ही नहीं पता थी, मैं तो जाऊंगा। जिन्होंने तसल्ली से पूरा 37 मिनट का डॉक्यूमेंट्री देखा, उनको तो एड्रेस मिल गया क्योंकि मैंने एड्रेस उसमें दिया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने फटाफट मुझसे पूछ लिया कि भैया कहाँ है, मैं बता दो एड्रेस। तो मैंने वो कॉपी करके सेव्ड रिप्लाईज होते हैं ना, उस वक्त पे मैंने वो, जब वो वीडियो ट्रेंड कर रहा था, मैंने वो सेव रिप्लाई बना, क्योंकि एवरीबडी वाज आस्किंग मी कि भैया हमको जाना है, एग्जैक्ट जगह कहाँ है बता दो। सो देयर आर सो मेनी पीपल फ्रॉम कनाडा एंड यूएस जो मुझे लगता है आज चले भी गए होंगे। बट वहाँ लोकल्स को परेशान ना करें यार, लोग जाके नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि ऐसी सिटी से रिलेटेड वीडियो देखने वाला और वहां जाने वाला वो एकदम सेंसिबल आदमी, करेक्ट। वो क्राउड ये इस टॉपिक के बारे में बात ही नहीं करेगा जो वहां जाके परेशान है। भाई मैजिकली लगेगा वहां जाके कि भाई बढ़िया। मैजिकल है ब्रदर, मैजिकल ही है वो। एंड व्हेन आई से दिस आई कैन फील इट। व्हेन आई वाज देयर इन दैट टाउन फॉर 5 days आई कुड सेंस इट that there is something different about this place, and this is all because there is so much of Vedic culture being practiced in this town, and it's so good to see them that there is analysis of that, like साइंटिफिक है भाई डेटा। यहाँ पर वो तार वार लगा करके ब्रेन वेव्स को मॉनिटर करते हैं वो, कि ये रात में वेस्ट में सोया था और ईस्ट में सोया था तो क्या फर्क रहा। सो इट्स ऐसा पूरा एनालिसिस, साइंटिफिक एनालिसिस भी है उनका, हवा में बात नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है। सो दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। सो करेक्ट। अमेजिंग प्लेस। और कोई भाई आपका क्रेजी एक्सपीरियंस रहा हो यूएस का? एरिया कहीं आप 51 गए? में गए आप भाई, बहुत पॉपुलर है ये यंगस्टर्स के उसमें कि भाई वहाँ एलियंस हैं, वहाँ क्या है, यूएस क्या छुपा रहा है। आपका एक्सपीरियंस क्या था, थोड़ा वो जानते हैं यार। एरिया 51 के बारे में तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा से एक बार तो मन था ही कि यार ये एक जगह एक बार देखनी तो है, पर मजा ज्यादा क्या है पता है, क्योंकि मैं ना वहां पर अकेला ही चला गया। अच्छा। अब एक चीज है जो मेरे यूट्यूब पे कभी आई नहीं, यूट्यूब पे जो मैंने वीडियो डाली वो थी एरिया 51 मैंने की, बट यूट्यूब पे मैंने कभी ये नहीं डाला कि वो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट उसके एक दिन पहले मैंने किया था, जो पूरी तरीके से फेल हुआ था। मेरी इतनी हालत खराब हो गई उस रोड पे जाकर के, क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट उस जगह पे सिर्फ सुनसान है और कोई नहीं होता, ना वो रोड मैप पे एग्जिस्ट करता है
और सबसे स्पूकी बात ये थी कि एक हाईवे है, हाईवे 93 या कुछ तो भी ऐसा था, मेन हाईवे, वहाँ से एक लेफ्ट टर्न जाता है, एक रास्ता जाता है जो कच्चा रास्ता है, ऑफ रोड है। उस पर लिखा है कि ये कुछ नहीं एरिया लिखा है भाई। तो आपने पता कैसे लगाया? कैसे पता लगाया? रिसर्च, लोकल्स, काफ़ी सारे जगह कुछ ट्रैवलर्स हैं जो पहले जा चुके हैं, अंग्रेज ट्रैवलर्स, उनके वीडियोस देख करके आइडिया लगाना कि ये वाला पहाड़ी दिख रहा है, ये वाली पहाड़ी से इसने मोड़ा था, तो मेरे को जहाँ पे ये पहाड़ी दिखेगी वहीं से मैं भी मुड़ूंगा। एक लोकल ने मुझे बताया था कि एक कच्चा रास्ता दिखेगा जो ऐसे ऊपर आसमान में जाता हुआ दिखाई देगा, धीरे धीरे ऐसे से ऊपर जाता रहता है और ऐसा लगता है कि बिल्कुल आसमान में जा रहा है। वो ऐसा एक ही रास्ता है वहाँ पे, ठीक है, और ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। वो वीडियो में आप जब देखोगे ना, गाड़ी इसके नीचे मैंने कैमरा लगा करके इसलिए नीचे से शॉट लिया था भाई, वो ऐसा लग रहा था ना कि वो आसमान में जा रहा है रास्ता। वो मैं गाड़ी तेज चलाऊंगा तो सीधा आसमान में घुस जाऊंगा, ऐसा ही लग रहा था वो। बट वो रास्ता गूगल मैप पे कच्चे रास्ते में भी नहीं दिखता, आप सैटेलाइट पे भी जाओगे तब भी नहीं दिखेगा, अपडेटेड नहीं है, पूरा बैरन लैंड दिखेगा, और बैरन है वो, ठीक है। और दूसरा, जब आप एरिया 51 डाल करके किसी पॉइंट से वो डायरेक्शंस देखोगे ना, तो दिखाएगा देयर इज नो ड्राइविंग डायरेक्शन। अच्छा, तो उस हाईवे के बाद कुछ है ही नहीं और आपको कुछ नहीं दिखता है, लेकिन एरिया 51 का जो बैरिकेड वगैरह है वो आपको दिखता है मैप पे कि एक दूर में कुछ तो भी, सैटेलाइट पे कुछ तो भी है यहाँ पर, अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन एक एयरपोर्ट जैसा स्ट्रिप बना हुआ है। और यहाँ से यहाँ तक का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन इस डायरेक्शन में पतला पतला चलते चले जाओगे तो कुछ शायद मिल जाएगा। जिसने भी वो जगह ढूंढी थी ना भाई कि यहाँ पर ये बनाना है, भाई वो मास्टरमाइंड था, क्योंकि उससे बैरन लैंड नहीं देखा मैंने आज तक। पर सबसे स्पूकी बात थी जब मैंने गाड़ी हाईवे से उस रोड पे उतारी, तो जो ब्लू डॉट होता है ना आपके जीपीएस का, हाँ, वो मेरे साथ आया ही नहीं। और ब्लू डॉट ना कभी भी आपका जगह आपका साथ नहीं छोड़ता है, ऑफलाइन भी चलता है वो, क्योंकि वो ऑफलाइन भी चलता है, क्योंकि वो इंटरनेट बेस्ड नहीं होता, इट्स अ डिवाइस। वो डिवाइस जहां जहां ज्योग्राफी में होगा, वो सैटेलाइट पोजीशनिंग के हिसाब से वो वहां पर दिखेगा। चाहे आपका मैप पीछे अपडेट हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो, विदाउट इंटरनेट और विद इंटरनेट, पर वो ब्लू डॉट आपके साथ साथ ही चलता है। भाई वो ब्लू डॉट ने उस हाईवे को छोड़ा ही नहीं, और ये मुझे 5-10 मिनट के बाद रियलाइज हुआ। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।